नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 70 का दशक गोल्डन एरा माना जाता है। ये वो दौर है जब इंडस्ट्री में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म हुआ। इसी के साथ जन्म हुआ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। उस दौर में यूं तो जितने भी कलाकार आए सभी एक से बढ़कर एक थे, मगर उनमें से इन दोनों कलाकारों का कोई सानी नहीं था। 70 के दशक का पहला हाफ तो राजेश खन्ना की चकाचौंध में गुजरा और उसके बाद एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने लोगों के दिलों में इस तरह जगह बनाई कि उनके आगे किसी भी कलाकार के खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा एक्टर भी आया जिसने पहले तो नेगेटिव शेड्स के रोल में दस्तक दी, फिर हीरो के रोल में नजर आया। अमिताभ बच्चन के सामने भी आकर खड़ा हुआ और बराबर की टक्कर दी और अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बनाई। उनका नाम है विनोद खन्ना। जिस दौर में अमिताभ बच्चन नाम की आंधी के सामने कोई नहीं टिकता था, उस दौर में विनोद खन्ना ही एक ऐसे एक्टर के तौर पर उभर कर सामने आए जो कद काठी में भी अमिताभ जैसे थे और अभिनय का तेवर भी दोनों का एक सा था। विनोद खन्ना उस समय निर्माताओं की पहली पसंद भी बन गए थे और उनका स्टारडम इतना बढ़ गया था कि वो चाहे एक दिन की शूटिंग करें या ज़्यादा 35 लाख रुपए फीस लिया करते थे। और 1976 में ही रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी में उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा फीस ली थी। इस फिल्म के लिए विनोद खन्ना को 2.5 लाख और अमिताभ बच्चन को सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिले थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ देते अगर वो रजनीश के पास अमेरिका नहीं जाते? दोस्तों, विनोद खन्ना और अमिताभ की टक्कर से जुड़ा यह सवाल पिछले करीब 4 दशकों से जारी है, लेकिन ये कितना वाजिब है, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि विनोद खन्ना जब रजनीश की शरण में गए तब फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों कलाकारों की क्या पोजीशन थी और जब विनोद खन्ना बॉलीवुड में वापस लौटे तब क्या असर देखने को मिला था। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन जब एंग्री यंग मैन कहे जाते थे, तब विनोद खन्ना को हैंडसम हंक कहा जाता था। दोनों की उम्र में तकरीबन 4 साल का फर्क है। अमिताभ बड़े हैं, जबकि फिल्म उद्योग में विनोद खन्ना भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही अमिताभ बच्चन से करीब 1.5-2 साल पहले आए थे। बिहारी बाबू अक्सर इसका उल्लेख करते हैं। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 1969 में 7 हिंदुस्तानी आई, जबकि विनोद खन्ना की पहली फिल्म 1968 में मन का मीत आई। दोनों महान कलाकारों में कुछ बातें बड़ी समान सी हैं। शुरुआती दिनों में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों को सुनील दत्त और मनोज कुमार से काफी मदद मिली। आगे चलकर जब भी दोनों किसी फिल्म में एक साथ आए, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया। खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर या अमर अकबर एंथोनी में दोनों जब जब साथ दिखे, स्क्रीन पर बहुत ही प्रभाव पैदा किया। दोनों की पर्सनैलिटी का ये अनोखा असर था, एक एंग्री यंग मैन तो दूसरा हैंडसम हंक। दोनों को एक साथ देखने पर दर्शकों को दोगुना आनंद तो आना ही था और यही वजह है कि उनके फैंस और समीक्षक अक्सर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की एक रेखा खींच देते थे। दोनों के अभिनय और उपलब्धियों की तुलना करने लगते थे। दोनों सुपरस्टार्स की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग रही है। थोड़े अप डाउन को छोड़ दें तो पर्दे पर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखे। कोई किसी से 19 नहीं होता था। दोनों कद्दावर, दमदार आवाज और आंखों से हर भाव प्रकट करने वाले अभिनेता। स्क्रीन पर दोनों की पर्सनैलिटी में चमक और चमत्कार का आकर्षण था। इसी बीच जब 1982 में विनोद खन्ना आचार्य रजनीश के शिष्य बनकर
अमेरिका चले गए, तब एक बड़े सवाल ने जन्म दिया। सवाल था, विनोद खन्ना अगर ओशो की शरण में अमेरिका नहीं जाते तो क्या वो अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ देते? यह सवाल पिछले 4 दशकों से गाहे बगाहे अब भी जारी है। हर साल विनोद खन्ना की जन्मतिथि 6 अक्टूबर और उनकी पुण्यतिथि 27 अप्रैल पर श्रद्धांजलि स्वरूप उन पर लिखे जाने वाले तमाम लेखों और संस्मरणों में यह सवाल किसी न किसी रूप में उठाए जाते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विनोद खन्ना एक बेहतरीन कलाकार थे। जमीन से जुड़कर उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया और अपनी प्रतिभा की बदौलत फिल्म उद्योग में योग्य स्थान बनाया। कैंसर ने उन्हें वक्त से पहले ही अपने प्रशंसकों से जुदा कर दिया। हिंदी सिनेमा में उनके अहम योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनको 2017 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया था। धर्मेंद्र सरीखे दिग्गज अभिनेता के बरक्स उन्हें सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान अमिताभ बच्चन से भी पहले मिला। धर्मेंद्र इस सर्वोच्च सम्मान से अब भी वंचित हैं। मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की परंपरा विनोद खन्ना से ही प्रारंभ होती है। यह सब कुछ उनकी कलाकार शख्सियत को देखते हुए ही हुआ। अब जरा इस सवाल की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन चर्चा में आए सन 1973 की फिल्म जंजीर से, लेकिन उससे पहले विनोद खन्ना सन 1971 में ही मेरे अपने से सुर्खियां बटोर चुके थे। गुलजार निर्देशित मेरे अपने में विनोद खन्ना के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। गौर करने वाली बात यह है कि जंजीर में जिस गुस्सैल नायक का अक्स दिखता है, उसका पूर्वाभास मेरे अपने में उपस्थित था। बेरोजगार युवकों के गुस्से के निशाने पर पूरा सिस्टम था, यानी अमिताभ बच्चन से पहले विनोद खन्ना को गुस्सैल किरदार निभाने का पूरा अवसर मिला था। ये अलग बात है कि मेरे अपने फिल्म में विनोद खन्ना से ज्यादा यश छेनू के किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा लूट ले गए। बाकी संवेदना बुजुर्ग महिला के रोल में मीना कुमारी ले गई और विनोद खन्ना अंडरडॉग ही रह गए। अमिताभ बच्चन के सामने विनोद खन्ना को दूसरा बड़ा मौका इसी समय आई सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में मिला। सुनील दत्त ने दोनों कलाकारों को मदद की भावना से इस फिल्म में रोल दिया था। फिल्म की कहानी में विनोद खन्ना का पलड़ा भारी था। विनोद बेशक विलन थे, लेकिन रोबेली आवाज और खतरनाक लुक वाले चेहरे के साथ उनका रोल सुनील दत्त के समानांतर था। वहीं इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को एक गूंगा किरदार दिया गया था और वो भी बहुत ही छोटा सा रोल था। वो रोल कोई भी कर सकता था, लेकिन सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन को वह रोल संघर्ष में सहयोग स्वरूप ही दिया था। हालांकि थोड़ी देर के गूंगे के रोल में भी अमिताभ अपने अभिनय की छाप छोड़ देते हैं। जब राखी के पैरों तले गिरकर वो गिड़गिड़ाते और रोते हैं। लेकिन ये सारी बातें जंजीर से पहले की है। जैसे ही जंजीर और इसके बाद दीवार आती है, सारा सीन बदल जाता है। जो शशि कपूर अमिताभ को कभी ढांढस बंधाते थे कि एक दिन तुम्हारा टाइम आएगा, वही शशि कपूर आगे चलकर अमिताभ बच्चन की फिल्मों मसलन सुहाग और त्रिशूल आदि में उनके को स्टार बने। दीवार में भी शशि कपूर सहायक अभिनेता ही थे। कहानी के केंद्र में अमिताभ का रोल था। इसी तरह तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद में बतौर सहायक अभिनेता बनकर आए अमिताभ बच्चन जब नमक हराम में दोबारा साथ आए तो इस बार उनका कद बढ़ा हुआ था। अमिताभ बच्चन अब अंडरडॉग नहीं रह गए थे। अमिताभ के एंग्री यंग मैन की मार्केटिंग का जलवा रंग जमा चुका था। इसके पीछे सलीम जावेद का दिमाग भी था। उनकी कहानी, पटकथा और डायलॉग्स में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की परछाइयां थी, जिसे अमिताभ बच्चन पूरे थ्रिल के साथ स्क्रीन पर डिलीवर कर रहे थे, जिसके चलते तत्कालीन चमकने वाले कई सितारों की चमक फीकी पड़ गई थी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के मूल्यांकन में
कुछ बुनियादी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि दोनों मुख्य धारा की कमर्शियल फिल्मों के नायक रहे हैं। कमर्शियल सिनेमा में लोकप्रियता का शिखर हासिल करने के लिए अभिनय जितना जरूरी है, उतना ही उसका परफॉर्मर और एंटरटेनर होना भी आवश्यक है। जब हम दो बड़े कलाकारों की तुलना करते हैं तो इन सभी श्रेणियों का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। साथ ही देखना यह भी जरूरी हो जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा सोलो सुपरहिट किस अभिनेता ने दी है। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की तुलना में इन बिंदुओं का जिक्र जरूरी है। सोलो सुपरहिट फिल्मों की संख्या, वहीं एक्टिंग के साथ परफॉर्मर और एंटरटेनर वाली भूमिका को देखें तो अमिताभ बच्चन का पलड़ा भारी दिखता है। विनोद खन्ना की सोलो हिट की संख्या बहुत कम है। ओशो के शिष्य बनने से पहले विनोद खन्ना की जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं, उनमें ज्यादातर वो को स्टार बनकर आते हैं या उससे भी पहले खलनायक बनकर आते हैं। मेरा गांव मेरा देश में भी वो विलन या डाकू बने थे। हालांकि रजनीश की दुनिया से वापस आने के बाद विनोद खन्ना की बेशक कुछ फिल्में धमाके के साथ आईं, मसलन सत्यमेव जयते और दयावान आदि, लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन काफी आगे बढ़ चुके थे। विनोद खन्ना के ओशो का शिष्य बनने से पहले ही अमिताभ की कई सोलो सुपरहिट आ चुकी थी, मसलन जंजीर के बाद अभिमान, मिस्टर नटवरलाल, डॉन, लावारिस, याराना आदि। उस दौर में लोकप्रियता और स्टारडम को देखते हुए विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन जिस भी फिल्म में साथ आए, उनमें स्क्रीन पर सबसे पहले अमिताभ का नाम आता था। ये फैसला डायरेक्टर का होता था। विनोद खन्ना एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, लेकिन अमिताभ लोकप्रियता के पैमाने पर इसीलिए उनसे आगे निकलते दिखते हैं क्योंकि वो दमदार अभिनय करने के साथ साथ एक उम्दा परफॉर्मर और एंटरटेनर भी साबित होते हैं। वो गंभीर अभिनय करने के साथ साथ हंसाने और नाचने गाने में उतने ही अव्वल साबित हुए। अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी एक्टर और एंटरटेनर का कंप्लीट पैकेज है, जबकि विनोद खन्ना एक बेहतर एक्टर रह जाते हैं। सन 1982 तक की उन दोनों की परफॉर्मेंस के अंतर को देखते हुए ऐसा कतई नहीं लगता कि विनोद खन्ना अगर अमेरिका नहीं जाते तो अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ देते। वैसे ये बताना भी जरूरी है कि फैंस और समीक्षकों के लिए भले ही दोनों की टक्कर बहुत मायने रखती हो, लेकिन दोनों कलाकार एक दूसरे का हमेशा सम्मान करते रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।